हो गया ना? वो निकाल लोगे ना BaSO4 वाला? चलो अभी एक दो और मॉड्यूल में थोड़ी देर से कराता हूं मैं। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 टू डिटरमाइन application number 2 to determine degree of dissociation of weak electrolyte ये उसका एप्लीकेशन नंबर 2 है कोलरॉस लॉ का। ठीक है, अब मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH। ठीक है, ये टूट रहा है CH3CO माइनस और H प्लस में। ठीक, अब T इक्वल टू 0 पे इसके C आयन्स है, मतलब इसका C कंसंट्रेशन लिया है मैंने, इसके 0 कंसंट्रेशन है। समझ आया? ठीक, इस समय करंट का कंडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? ये नहीं करेगा, क्योंकि करंट का कंडक्शन कौन करता है? आयंस। यहाँ आयंस कितने हैं? 0। आफ्टर टाइम T, थोड़े समय के बाद आयन टूटेगा। कितना टूट गया इसमें से? X। कितना बचेगा? C माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? X और X। याद आ गया? ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है भैया? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन क्या? मोल्स टेकन इनिशियली, है ना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया अल्फा। मोल्स टेकन इनिशियली कितना लिया था मैंने? C। सी में से डिसोसिएट कितना हो गया? X। C माइनस एक्स बचा है, डिसोसिएट कितना हुआ? X। बचा कितना है? C माइनस एक्स। C अल्फा बराबर क्या आ गया? X। यहां पुट कर दिया मैंने C माइनस C अल्फा और C अल्फा। यहां तक आ गया समझ में? ठीक, इसको मैं C कंसंट्रेशन बोल रहा हूं। यह मामला है C कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन कितनी है? C। समझ में आ गया पक्का? अब बताओ आप मेरे को, ये C कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस किसके कारण है? C माइनस C अल्फा के कारण है, या ये वाले C अल्फा और C अल्फा 2C अल्फा के कारण? 2C अल्फा। तो अपन लिख सकते हैं कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन, जिसको अपन लैम्डा C से डिनोट कर रहे हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू 2C अल्फा। 2C अल्फा के प्रोपोर्शनल है। ओ अच्छा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा बोलो? कितना टूट जाएगा? पूरा टूट जाएगा। पूरा टूट जाएगा तो कितना बचेगा? 0, है ना? ये कितना बन जाएगा बोलो? C लिया था, पूरा टूट गया, कितना बनेगा इधर? C और C। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्शन किसके कारण है? 0 के कारण या ये 2C के कारण? 2C के कारण। ठीक है, तो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको अपन कह रहे हैं लैम्डा इनफाइनाइट, ये किसके प्रोपोर्शनल है? 2C। समझ में आया? अब मेरे क्या निकालना है? सवाल में क्या डाला है आपने ऊपर हेडिंग? क्या निकालना है मेरे को? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी मेरे क्या निकालना है? अल्फा। कैसे निकलेगा अल्फा? ये 2C और 2C कट जाए तो अल्फा आ जाएगा। कब कटेगा? जब मैं दोनों क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं अल्फा, या मैं सिंपली लिख दूं लैम्डा C अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट बराबर क्या आ जाएगा? 2C अल्फा अपॉन 2C। तो ये 2C कट जाएगा, क्या आ गया जी? अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, लैम्डा C अपॉन क्या? लैम्डा इनफाइनाइट। C कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस। समझ में आया सबको पक्का? ठीक, चलो इसको नोट करो। तो क्यों डिवाइड किए, समझ में आया आपको? ठीक, चलो बातचीत नहीं है। क्या हो गया? हो गया बेटा?
चलो आगे हेडिंग डालेंगे अब एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 टू डिटरमाइन application number 3 to determine dissociation constant k k। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट k जैसे यही है वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें इक्विलिब्रियम आएगा CH3CO माइनस और H प्लस। यहां जो कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? K। फिलहाल K बोल सकते हो, A फॉर एसिड, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, चलो आओ बताना भैया। T इक्वल टू 0 पे ये C ले लिया मैंने, 0 और 0 एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। समझ में आ गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा? CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COH। आ गया भैया? के ए इसकी कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख देंगे अपन? सी अल्फा इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन की जगह और एसिटिक एसिड की जगह C माइनस सी अल्फा। ये हो गया आपका C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन निकाल लिया 1 माइनस अल्फा। ये एक C से ये C कैंसिल हो गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या बचा मेरे पास? 1 माइनस अल्फा। यहां तक समझ में आया सबको? अब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं? जिसका अल्फा लेस देन इक्वल टू 5%, उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हो, हमारे काम का है। ठीक है, 5% से कम डिसोसिएट हो, मतलब अगर आप 100 मॉलिक्यूल लोगे तो कितना टूटेगा उसमें से? 5 या उससे कम, है ना? अगर 5 टूटता है तो अल्फा कितना हो जाएगा? कितना टूटा? 5 बटे कितना लिया था? 100। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 0.05। ये हायर साइड है, अपर लिमिट है 5%। ज्यादातर केसेस में 1%, 0.35% ऐसा टूटता है। अगर 1% टूटेगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/100 यानी 0 पॉइंट। अब ये 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.01 कितना आएगा? इसको कितना मान लोगे आप? 1 मान लोगे? ये अल्फा को आपने लिया या इग्नोर कर दिया? ये 1 माइनस अल्फा को आपने यहां पुट किया और फिर फाइनली क्या कर दिया? वापस इग्नोर कर दिया। काम का है क्या वो अल्फा? नहीं। तो कब इग्नोर करेंगे अपन? जब 5% से कम हो। अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा ये बहुत छोटा है। जो बहुत छोटा है वो कैसा होता है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है तो निग्लेक्ट कर दो। कितना आ जाएगा? 1। के बराबर क्या है था अपना? के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वहां ये पुट कर देंगे अपन, 1 माइनस अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे? 1। तो के ए बराबर क्या आ जाएगा आपका? सी अल्फा स्क्वायर। सी जो है वो हमको सवाल में दिया रहेगा। अल्फा हम लोग कहां से निकालेंगे? अल्फा पीछे भी सीख के है ना कैसे? लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, वो डिवाइड करके निकाल लेंगे। समझ में आया पक्का? ठीक, चलो नोट करो, फिर अब न्यूमेरिकल करेंगे। कैसे इतना लेट है? और कहा थी तू आखिरी क्लास में? ओह माय गॉड, बाहर नहीं जाया करो। मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूं, है ना? तुम लोग घूम रहे हो यहां से वहां। लिख लिए? तो ये अपने आप में कोई एप्लीकेशन नहीं है। आप अल्फा निकालोगे और बस सी अल्फा स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, ये है वो कहानी। हो गया क्या लिखना सबका? तो जल्दी लिखना। तू कहा थी और आखिरी क्लास में आई थी? उसके पहले वाली में नहीं आई थी? क्यों नहीं आई थी?
ये सब भी तो काम का ही है। हाँ, तो डैडी 4 बजे ही आते हैं। हाँ, फिर 4 बजे जाने बोलते हैं। हाँ, ऐसे कौन से घर वाले हैं जो बच्चे की पढ़ाई में अवरोध करना रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं? उनको बोले कर 6 बजे चलेंगे अपन करके, ठीक है। हाँ, इधर आओ बेटा। पढ़ना लिखना नहीं, फेल हो जाएगी, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो मेरे ऊपर आएंगे चढ़ के कि बोले तुमको पढ़ाए साल भर नंबर नहीं आया करके। मैं बोलूंगा आप बाजार ले जाते थे घुमाने उसको। हाँ, आओ इधर। ऐसी भैया मैं सबको कह रहा हूँ क्लास का छुट्टी नहीं मारे आप, नहीं मेरा जवाबदारी नहीं है। हाँ, तो ये देख लो भैया, आप लोग भैया दीदी लोग नहीं आए थे, एक बार देख लो आखिरी बार हम लोग क्या कर रहे थे, चूंकि इसी पे ही क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। ये हम निकाल रहे हैं इसके पहले वाला एप्लीकेशन नंबर 1, टू डिटरमाइन अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स इनिशियली टेकन, ठीक है। ये अल्फा है। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो टूट गया एसीटेट आयन और H प्लस आयन में। इनिशियली C कंसेंट्रेशन ले ली इसकी 0 और 0। आफ्टर टाइम T C माइनस एक्स और एक्स की जगह हमने क्या लगा दिया, एक्स मॉलिक्यूल इसके टूटे हैं। इनिशियली लिए कितने थे उसने, C, तो यहां से मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू कितना आ गया, C अल्फा। इसको हमने यहां पुट कर दिया, C माइनस C अल्फा और C अल्फा। समझ में आ गया। इस कंसेंट्रेशन पे C माइनस C अल्फा मॉलिक्यूल्स है और 2C अल्फा आयंस है। कंडक्टेंस किसके कारण होगी, आयंस के कारण, जो कितने हो गए 2C अल्फा। तो कंडक्टेंस एट C कंसेंट्रेशन, जिसको लैम्डा C बोला, ये किसके प्रोपोर्शनल है, 2C अल्फा के। समझ में आया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले गए, खूब सारा पानी डाल दिया, पूरा टूट गया। C लाए थे, पूरा टूट गया, 0 बचा। एक टूटेगा एक बनेगा, C टूटेगा C और C बन गया। समझ में आया। टोटल आयंस का कंसेंट्रेशन इस समय कितना हो गया, 2C। तो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस लैम्डा इनफाइनाइट किसके प्रोपोर्शनल है, 2C। मेरे को अल्फा निकालना है, तो 2C कट जाएगा तो अल्फा आ जाएगा। तो 2C को काटने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। समझ में आया। तो अल्फा क्या आ गया आपका, लैम्डा C अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। समझ आ गया पक्का, ठीक। क्वेश्चन लिखेंगे भैया सब लोग एक तो। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड at 0.1 molar concentration, at 0.1 molar concentration and at infinite dilution, is 5.24 and 390.7, 5.24 and 390.7 ohm inverse centimeter square per mole respectively. Ohm inverse centimeter square per mole respectively. Find out alpha at 0.1 molar concentration. Find out alpha at 0.1 molar concentration and Ka for acetic acid. Find out alpha and Ka for acetic acid. चलो 5.24 and 390.7. ओके, करो। किसी का अल्फा है कि अल्फा डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड तो करना पड़ेगा 0. हाँ, फिर आगे करो 0 बना रहा है, 0.13। हाँ ठीक है। हाँ जी, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा,
लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, कितना दिया लैम्डा सी और 0.7। तो ये बेटा बातचीत करो, डेसिमल हटा दो तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, ये डेसिमल हटा दो ऊपर क्या आ जाएगा 10, बाद में समझेंगे अपन, है ना। क्या आ गया मेरे पास में 524 डिवाइडेड बाय कितना 3907, ठीक है। 0 पॉइंट लगा लो तो 1 टाइम चला जाएगा 3907, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 0 गया 3, 11 में से 9 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, डेसिमल लगा है 0 लग जाएगा। ये लगभग कितना है 4000, ये कितना है 12000, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, है ना। तो 3907 बेटा बातचीत नहीं करो, 7 3 जा 21 कैरी ओवर 2, ये 2 आ गया 27 और ये 2, 3 टाइम्स कितना आ गया 11721। और मन है तो एक और कर लो आपके ऊपर, है नी। क्या बचेगा यहाँ 9 और 0, 13 में से 7 गया 6 और बाकी तो 11 है, ठीक। और डेसिमल लगा है 0 लगा लो, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, बहुत है 0.13 रहने देते, ठीक है। तो 0.13 डिवाइडेड बाय 10, एक 10 बचा हुआ था ना नीचे का, तो कितना आ जाएगा बोलो भैया 0.013, ये आ गया अल्फा। अच्छा कोई अल्फा परसेंटेज में पूछेगा तो 0.013 इंटू 100 कर देंगे, कितना परसेंट आएगा 1.3, 5% से कम है ज्यादा है, कम है, मतलब हम लोग अल्फा को इग्नोर कर सकते नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां से के का क्या फॉर्मूला आ गया आपका सी अल्फा स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए सी अल्फा स्क्वायर जल्दी से। नहीं पावर कुछ गड़बड़ की थे, कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 और अल्फा कितना ले लोगे, अल्फा ले लोगे 0.013 का होल स्क्वायर, 10 की पावर -1, और इसको ऐसा लिखूं क्या बेटा 13 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का होल स्क्वायर चल जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इंटू 10 रेज टू पावर -7 हो जाएगा, कितना आएगा बोलो 1.69 इंटू 10 रेज टू पावर -5, ठीक है जी। आगे समझ में, चलो हो गया, बढ़े आगे, किसी को नोट करना है, हाँ जल्दी लिखो, हो गया। बढ़े आगे, लिखेंगे भाई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्वेश्चन है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस of H plus and A minus ion, H plus and A minus ion are 350 and 150, 350 and 150 ohm inverse centimeter square per mole respectively, 350 and 150 ohm inverse centimeter square पर मोल रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक। द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर, द कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर aqueous solution of HA, aqueous solution of HA is 20 ohm inverse centimeter square per mole, 20 ohm inverse centimeter square per mole. Find out alpha and Ka for the acid Ha, ठीक है।
द एसिड एच ए जो एसिड है उसके लिए अल्फा और के निकालना है। चलो, है वो आयनिक कंडक्टेंस है, H प्लस आयन का और A माइनस आयन का आयनिक कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक, अच्छा ये Ha जो है ये कैसा टूटेगा बताओ? H प्लस और A माइनस, इसका कंडक्टेंस किसके कारण होगा? H प्लस और A माइनस आयन के कारण। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ha किसके बराबर होगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A माइनस होगा। H प्लस की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा? 350, और A माइनस की जगह क्या लिखूंगा? तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ha कितना आ गया? 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ये कौन सा वाला आ गया? इनफाइनाइट। सी वाला सवाल में बस अब तो क्या मैं डिवाइड करके दे दूं क्या? करो, सॉल्व करो, जल्दी निकालो अल्फा और के। हाँ जी, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। बहुत इजी बेटा, कुछ भी नहीं दिया मैंने। हाँ, लैम्डा सी का वैल्यू कितना दिया है? 20। इनफाइनाइट कितना हो गया? 500। कितना आ गया आपका? 1/25 आ गया। 1/25 कितना आ रहा है? 0.04। ये आ गया अल्फा आपका। अच्छा, अल्फा परसेंटेज में कोई पूछेगा तो 0.04 इंटू 100 कितना आएगा? 4%। स्टिल 5% से कम है, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो के बराबर हो गया आपका सी अल्फा स्क्वायर। सी हो गया 0.01, अल्फा कितना दिया है? 0.04 का होल स्क्वायर। ये हो गया 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। 16 इंटू 10 की पावर -4 और 2 -6, या 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। समझ में आ गया पक्का? चलो मॉड्यूल निकालो, PYQ लगाएंगे जल्दी जल्दी और फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 132, पेज नंबर 132 बहुत पुराना है मगर अब चलो अच्छा दिख रहा है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 132 में क्वेश्चन नंबर 32। कॉपी में पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डालेंगे। एक एप्लीकेशन और बचा है बस अपने को पढ़ने का। ठीक है, आ गया क्या? क्या बोल रहा है? द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32 सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 8 ओम इनवर्स एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सी कंसंट्रेशन पे लैम्डा सी जो कि M/32 दिया है कंसंट्रेशन, उस पे लैम्डा का वैल्यू दिया 8.0 और यूनिट दिया है मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, और इनफाइनाइट पे दिया है इसी का वैल्यू 400 मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ जी, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट 8 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो ये 4 के टेबल में 2 टाइम्स 100 टाइम्स 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 आ गया अल्फा का वैल्यू। अच्छा, ये परसेंटेज में कोई पूछेगा अल्फा परसेंटेज कितना आएगा? इंटू 100 कर देंगे, कितना परसेंट आएगा? 2%, जो कि 5% से कम है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस एसिड K इज इक्वल टू क्या लगेगा बोलो? सी अल्फा स्क्वायर। सी कितना दिया है? M/32, 1/32 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 का होल स्क्वायर। 1/32 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 रेज टू पावर -4 कितना आ जाएगा? 1/8 इंटू 10 रेज टू पावर -4। 1/8 0.125 इंटू 10 रेज टू पावर -4 या 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर -5। समझ में आया सबको? किसी का आ गया था क्या? बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट आने वाला। तो चलो बढ़िया, थोड़ा हाथ तक जल्दी चलाओ। अगला सवाल करके देंगे भैया मेरे को। अगला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 33।
ये वाला कराऊं नहीं कराऊं मैं? 33 करेंगे, फिर 33 करेंगे आप लोग, फिर 35, 34 छोड़ देंगे, अब भी जो किया सेम वही सवाल है। फिर आप करोगे 36 और फिर 37 और 38। चलो जल्दी जल्दी, 5 सवाल है, बहुत इजी इजी बेटा, जो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तेरे को आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? बना था, बन गया था, ठीक है बना भैया, पास होना है यार, है। चलो बेटा जल्दी बातचीत नहीं करो, अपना अपना बनाओ बनाओ, पांचों है वो 33, 35, 36, 37, 38। चलो मुंह बंद करके जल्दी जल्दी बनाओ तो आगे बढ़ेंगे। 33 हो गया बेटा। 33 वाला कैसे करेंगे भैया? NH4OH चाहिए, तो NH4OH के लिए पहले क्या चाहिए अपने को? NH4Cl, और दूसरा क्या चाहिए? NaOH। तो पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि पहले वाले में NaOH को क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। दूसरा भी गलत हो गया, दूसरे में NH4Cl को माइनस कर रहा है, जबकि उसको तो क्या करना है? ऐड करना है। तीसरे वाले में 2 ठोक NH4OH हो जाएगा, वो भी गलत है। चौथे वाले में NH4OH ऐड किया है और NaOH ऐड किया है, सही है। एक्स्ट्रा क्या हो गया? NaCl, उसको क्या कर दिया? माइनस। कौन सा आंसर होगा? 4। चलो 35 बनाओ, 33 के बाद 35 फिर से बन रहा है शौर्य। थर्टी थ्री बन गया था पक्का? नहीं यार इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए। 35 का 4 था, हो सकता है। मैं 34 देखने लगा। 35 क्या चाहिए मेरे को? 35 के लिए सबसे पहले चाहिए मेरे को CH3COH। वो कहाँ से मिलेगा मेरे को? Z से। तो लैम्डा CH3COH बराबर लैम्डा CH3COOK, है ना। दूसरा मेरे क्या चाहिए? OH। OH कहाँ से मिलेगा? नहीं, H चाहिए मेरे को। H कहाँ से मिलेगा मेरे को? H2SO4 से। तो H2SO4 से कितना H मिलेगा? 2। मेरे कितना चाहिए? 1। तो हाफ इंटू लैम्डा m ऑफ क्या? H2SO4। एसीटेट आयन आ गया और H प्लस आ गया। एक K एक्स्ट्रा है और आधा SO4 एक्स्ट्रा है। एक K और आधा SO4 हटाना है, क्या करूंगा बोलो? माइनस हाफ लैम्डा m ऑफ K2SO4, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया Z प्लस हाफ इंटू Y माइनस, नहीं Y तो ये है, साफ कर रहा है गंदा कर रहा है, कोई नहीं बता पा रहा। प्लस हाफ इंटू X माइनस हाफ इंटू Y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको ले लिया इसने बेटा, Z प्लस हाफ कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? X माइनस वाई, ठीक। तो X माइनस वाई अपॉन 2 प्लस Z, ठीक है जी। आगे समझ में? चलो 36 जल्दी से, 36, 36, 37, 38 हो गए तीनों, है मस्त आराम से बैठ गई चील करते हुए, है नहीं? जल्दी जल्दी। थर्टी सिक्स, 37, 38 है। हाँ चलो आगे बढ़ो, 37 करो, रुकना नहीं है जवान। हाँ आप अगर एक बार इतना कर लोगे ना तो मैं और दूंगा आपको, है ना। इसीलिए इतना तो करो आप पहले। 36 हो गया क्या? कितना आ गया आंसर? थर्ड आ गया सबका? चलो जिनका आगे आगे बढ़ेंगे, जिनका नहीं आया बोर्ड पे देखेंगे।
है ना। अभी क्या निकालने बोल रहा है 36 में, 36 में निकालने बोल रहा है द कंडक्टेंस फॉर CH3COH। तो ये कैसे निकलेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, कैसे निकलेगा CH3CONA चाहिए अपने को, है ना। और साथ में क्या लगेगा अपने को HCl, Na और Cl एक्स्ट्रा हो गया माइनस NaCl, ठीक। तो एसीटेट आयन का कंडक्टेंस, सोडियम एसीटेट का कंडक्टेंस सवाल में दिया है 91.0 और HCl का कंडक्टेंस सवाल में दिया है 426.16 माइनस NaCl का 126.45। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा। $517.16 minus 126.45। $390.71 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38, ये दो आखिरी हैं, जल्दी जल्दी बस 38 करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो बाय वाली है ना, मैथ्स वाली, तो और जल्दी होना चाहिए, चल जल्दी जल्दी बना। मैं करूं, आया बेटा, आंसर आया 37 वाला आ गया है, नहीं आना चाहिए फोर्थ, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो बढ़िया, अच्छी बात है, आना चाहिए, और आ गया तो और क्या चाहिए अपने को यार, आना चाहिए, गुड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस दिया है और लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस है ना, तो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस। इसका वैल्यू कितना दिया है 350 और इसका वैल्यू दिया है 50, कितना आ जाएगा 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलो बेटा, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा सी कितना हो गया, सवाल में दिया कितना दिया बोलो 20, और लैम्डा इनफाइनाइट कितना हो गया 400, तो ये हो गया 1/20, 1/2 इंटू 10 की पावर -1। हाँ, वो टाइपिंग मिस्टेक है, CH3COH होगा, वो एसिटिक एसिड है वो, ठीक है, तो उससे हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है ना, एक एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है और उसमें, हाँ CH3COH होगा वो, ठीक है, बस और कुछ नहीं। हाँ, अब अगला वाला जो अगला वाला क्या हो जाएगा भैया, अब अपने पास में ये आ गया अल्फा। ठीक, अब क्या निकालना है अपने को, डिसोसिएशन कांस्टेंट, चलो निकालो आगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालिए। हाँ, तो 38 वाला करो, चलो 38 वाला आखिरी करो, हो गया अभी, तो करना पेन से करना, ऐसे बाल से कर रहा है तो ऐसे छू रहा है बाल को। हाँ, क्वेश्चन हल करना, पेन वेन छोड़ दिया है, नहीं हुआ, पूछा हो गया, बोलता नहीं हुआ, और ऐसे ऐसे कर रहा है, कर हल को, कर सवाल को हल कर। 5 इंटू 10⁻⁻², अल्फा परसेंटेज कितना आ जाएगा 5%। हम लोग अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 5% तक चलता है। के ए बराबर क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, C कितना दिया है सवाल में 0.007, तो 0.007
इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, हाँ 7 इंटू 10⁻⁻3, 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। 25 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻7, 1.75 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया के भैया, ठीक। चलो आखिरी 38 हो गया सबका, बढ़ू मैं आगे। 38 एक बार बता दूं क्या मैं? If the molar conductivity of a 0.05 molar solution of monobasic weak acid is 90, its extent यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी, क्या क्या दिया अपने को? लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस। क्वेश्चन नंबर 38, लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा पूरा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड बेस क्या दिया है? मोनोबेसिक वीक एसिड है ना, तो क्या आ जाएगा? लैम्डा एसिड, ठीक। इसका वैल्यू कितना दिया है प्लस का? 349.6 प्लस 50.4, मेरे को क्यों नजर आ रहा है ये 400 हो रहा है? 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और लैम्डा सी, ये तो लैम्डा इनफाइनाइट आ गया, और लैम्डा सी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 90। तो यहां से अल्फा बराबर लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, 90 अपॉन कितना? 400, ठीक। तो 9/4 इंटू 10⁻⁻1 ही आया कितना? 2.25, तो 0.225 कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। समझ आ गया सबको? क्या आ रहा है शिवांश? पूछा ही नहीं है कि तू जबरदस्ती निकाल रहा है नहीं? समझ में आया? आओ आगे आ जाओ, अब इसको देखेंगे अपन, एक दो सवाल को करेंगे नहीं, क्योंकि फिर आगे भी बढ़ना है अपने को। पेज नंबर 144, 144 पे आएंगे, पेज नंबर 144, 144 पे आएंगे। केवल पढ़ना है अपने को, करना घर पे है। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ के देखो, 67 पढ़ के देखो क्या लग रहा है आपको? है बन जाएगा आप लोगों से? 67 बन जाएगा? हाँ, होमवर्क में टिक कर लो, घर करके लाना। क्वेश्चन नंबर 69 को देखो, क्वेश्चन नंबर 69 को, ये तो बना ही लो, चलो 69 बना ही लो बैठे बैठे, 2 मिनट लगेगा। NaBr बोल रहा है, NaBr माइनस NaCl, क्या कट जाएगा इसमें? Na कट जाएगा, मतलब पहला वाला क्या है? Br माइनस Cl, और दूसरा वाला भी क्या है? Br माइनस Cl। पहला वाला करेक्ट है, पूछा क्या है सवाल में? इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, मतलब 2 को देखो, H2O इज इक्वल टू HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH में H प्लस OH मिल गया, एक्स्ट्रा क्या मिल गया? NaCl, तो वो माइनस कर दिया, सही है नहीं है? सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, NaBr माइनस NaI, Na कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? Br माइनस I, उधर क्या बचेगा? K माइनस, बीच में प्लस को इज इक्वल टू कर दो, तो प्लस को इज इक्वल टू कर दो, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाओ, उसका 44 ऑप्शन नंबर 4 में, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? KCl माइनस NaCl, Cl कट जाएगा, क्या बचा? K माइनस Na, और इधर क्या बचा? मतलब फोर्थ वाला सही है, कौन सा गलत है? थर्ड। कर लोगे? और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 71 भी है, बन जाएगा, ठीक है जी।
बढ़े आगे। एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 4, टू डिटरमाइन KSP, application number 4, to determine KSP of sparingly soluble salt, to determine KSP of sparingly soluble salt, ठीक, to determine KSP of sparingly soluble salt, ठीक है। sparingly soluble salt क्या होता है, लिखेंगे भैया। sparingly soluble salt are very less soluble, sparingly soluble salts are very less soluble, बहुत थोड़ा सा घुलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं घुलते हैं, ठीक है। अगला लिखेंगे भैया। अच्छा, अब क्या हो रहा है सोचो, हमको क्या निकालना है, बोला KSP, है ना। KSP क्या होता है, थोड़ा सा 11वीं रिवाइज करेंगे। आओ, एक सॉलिड है AB, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया इसका, कैसे घुलेगा बोलो, A+ एक्वस और B- एक्वस, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, S। अच्छा, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्यूबल होने की एबिलिटी, है ना। अब इमेजिन करो मैंने एक ग्लास लिया, है नहीं, उस ग्लास में मैंने 4 चम्मच जो है शक्कर डाला, है ना, और 4 चम्मच शक्कर डालने के बाद में शक्कर और नहीं घुल रहा है, मतलब शक्कर का कैसा सॉल्यूशन बन गया है, सैचुरेटेड। शक्कर की कितने चम्मच घोलने की क्षमता थी हमारे पास में, 4, या शक्कर में 4 चम्मच घुलने की क्षमता थी, समझ में आ गया। शक्कर की सॉल्युबिलिटी कितनी बोलोगे, 4 चम्मच पर ग्लास, है ना। लेकिन अब आप सोचो, चम्मच पर ग्लास एक कोई यूनिट है क्या, अच्छा, सबके पास अलग अलग चम्मच। मेरे पास घर में चाय पत्ती वाला चम्मच है, वो इतना सा है नहीं, मिठाई खाने वाला चम्मच है वो थोड़ा बड़ा है, कलछुली है वो और बड़ा है, दाल निकालने वाला। हलवाई लोग के पास चम्मच रहता है, वो समझ रहे हो आप, बड़ा वाला, 2 हाथ से यूज करते हैं। सबका चम्मच अलग अलग है, स्टैंडर्ड यूनिट है क्या चम्मच कोई। तो मान लो एक ग्लास सॉल्यूशन में 2 मोल NaCl घुल रहा है या 2 मोल शुगर घुल रहा है, जो भी, तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 2 मोल्स पर ग्लास। अब ग्लास भी कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं। मैं जब छोटा था तो मेरे पास इतना बड़ा ग्लास था, है ना, उसमें वो पीते थे, पानी पिलाती थी मम्मी, है ना। फिर घर में मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो इतना बड़ा ग्लास है मेरे पास। पंजाबी लोग के घर में इतना बड़ा ग्लास होता है, पटियाला ग्लास बोलते हैं, नहीं। सुबह उसमें लस्सी पीते हैं, शाम के पता नहीं क्या क्या पीते हैं, है ना, ठीक, पटियाला, है ना। तो भाई साहब, ग्लास कोई स्टैंडर्ड यूनिट है क्या, नहीं। तो हमको वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, तो हमने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 2 मोल शुगर घुल रहा है, तो शुगर की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 2 मोल्स पर लीटर। समझ में आ गया पक्का, है ना। अच्छा, अभी मैंने यहां घोला, 2 मोल पर लीटर घुला, मैंने किताब लिख दी, किताब बहुत चल गई, है ना, इंटरनेशनल सेलर बन गई, और दुबई में कोई हबीबी ने उसको खोल लिया, है ना, वो भी पढ़ते हैं ना वो लोग भी, खोल के वो सॉल्युबिलिटी चेक कर रहा है शुगर की। तो अपना वो रेगिस्तान में बैठा है, उसको रेत में, गरम गरम रेत में सब इंस्ट्रूमेंट रखा है, उस पर पानी डाल के सॉल्युबिलिटी मेजर कर रहा है। मैंने कितना लिखा, 2 मोल पर लीटर। मैं यहाँ नॉर्मल 25 डिग्री में मेजर किया, वहाँ 45 डिग्री में मेजर कर रहा है, गर्मी में। सेम वैल्यू आएगी, अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी। वो बोलेगा यहाँ अभी भी किताब गलत है करके, है नहीं। तो सही रहेगा, गलत हो जाएगा। तो क्या डिफाइन करना पड़ेगा अपने को इसमें, साथ में टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे मेजर किया, समझ में आया। मैं 25 डिग्री पे मेजर कर रहा हूं, तो आप भी 25 पे करोगे, समझ में आ गया भैया, ठीक। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे
1 लीटर सॉल्यूशन में मैं मैक्सिमम कितने मोल्स घोल सकता हूं, उसको क्या कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी, उतना घुल सकता है। समझ में आया? तो लिखेंगे भैया सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, केएसपी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो उसको पढ़ने से पहले आपको सॉल्युबिलिटी क्या होती है तो पता हो, ठीक। तो लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स of solute which can be dissolved per liter, which can be dissolved per liter of a saturated, per liter of a saturated solution, per liter of a saturated solution at a constant temperature, at a constant temperature। ठीक, मैंने क्या बोल दिया अब आपको कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू, सपोज करो 2 मोल्स पर लीटर। समझ में आया? इसका क्या मतलब है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना घुल रहा है, 2 मोल। अब ये मोल्स पर लीटर क्या चीज है, व्हाट इज मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी है पक्का। तो क्या दिख रहा है ये, मोलैरिटी ऑफ शुगर। कैसे सॉल्यूशन में, कैसा सॉल्यूशन में अपन सॉल्युबिलिटी मेजर करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, अनसैचुरेटेड में या सुपर सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में मैक्सिमम घोल दिए, उसके आगे नहीं घुल रहा है, सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर 2 मोल घुल रहा है तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 2 मोल्स पर लीटर। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मोल पर लीटर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मोलैरिटी ही क्या है, उसका सॉल्युबिलिटी। समझ में आया? और करके लिखेंगे, फिर से एक बार बताऊंगा, और करके लिखेंगे। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट in its saturated solution, molarity of solute in its saturated solution is called its solubility, is called its solubility, is called its solubility। समझ में आया? ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने 1 लीटर में 2 मोल शक्कर घोल दिया और नहीं घुल रहा है, तो शक्कर की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 2 मोल्स पर लीटर, और नहीं घुल रहा है, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मोल्स पर लीटर यानी मोलैरिटी ही क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया पक्का? ठीक, अच्छा। अगला, अब अगला लिखा हम लोगों ने, क्या देखा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कितना घुलता है वो, थोड़ा सा, चुटकी भर घुलता है। मैंने एक ड्रम, वो नीले रंग का ड्रम आता नहीं, आदमी आदमी मार के दफनाने काम आता है, तो नीले रंग का ड्रम है ना, लड़कियों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान है, हमें नया हथियार मिल गया है ना। तो नीले रंग का ड्रम जो है भाई साहब, वो ड्रम लेके आया, मैंने उसमें स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डाला, उसमें ऐसे चुटकी भर थोड़ा सा ही घुला। समझ में आ गया? वो डाल दिया मैंने, ठीक। ये सॉल्यूशन अब चुटकी भर के आगे और नहीं घुल रहा है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है। ड्रम इमेजिन हो रहा है, ड्रम, आदमी नहीं है ना, वो नहीं डालना, गलत हो जाएगा, है ना। तो ड्रम, ड्रम में पानी भरा है, सीमेंट नहीं भरा है, पानी है ना। उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्यूट डाला, थोड़ा सा सॉल्यूट डाला और नहीं घुल रहा है, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड। अच्छा, इसमें सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट ड्रम भर के है, और सॉल्यूट कितना है, चुटकी भर। गाढ़ा गाढ़ा है या बहुत पतला पतला है, पतला पतला है, डाइल्यूट है, कैसा है, डाइल्यूट है। समझ में? एक पॉइंट लिखेंगे भैया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ sparingly soluble solute saturated solution of a sparingly soluble solute is also
infinitely is also infinitely diluted, is also infinitely diluted। ये क्या मतलब है, क्या कह दिया ये? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों है? कितना पानी अपने पास? ड्रम भर के, उसमें कितना सॉल्यूट डाला? चुटकी भर। उसके बाद और नहीं घुल रहा है, मतलब सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड। अब पानी खूब सारा है, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट है, तो कंसंट्रेटेड है डाइल्यूट है? डाइल्यूट। अच्छा, हमारे ब्रेन को क्या पता है कि अगर कोई कंसंट्रेटेड बोल रहा है मतलब कैसा होगा? पतला पतला या गाढ़ा गाढ़ा होगा? गाढ़ा गाढ़ा होगा। लेकिन ये उल्टा है। क्यों ऐसा है? सॉल्यूट कैसा है? जो बहुत थोड़ा सा घुलता है। हम वो सॉल्यूट देखते हैं नमक, शक्कर, जो लोग बहुत ज्यादा घुलते हैं। अभी किसकी बात चल रही? दूसरे टाइप के सॉल्यूट की, जो बहुत थोड़ा सा घुलता है। पक्का समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, अब आ जाओ। एक सॉल्यूट है मेरे पास ए बी, जो कैसे टूट रहा है? ए प्लस और बी माइनस में। इसका सॉल्युबिलिटी एस है। इसका सॉल्युबिलिटी क्या है? एस। इसका क्या मतलब है? कितना मोल घुल रहा है ये? एस मोल्स पर लीटर। ये एक टूटेगा, ये कितना बनेगा? एक। एस टूटेगा, क्या बनेगा? एस और एस। समझ में आ गया? अच्छा, एक इक्विलिब्रियम है। इसका कांस्टेंट के किसके बराबर होगा? ए प्लस इंटू बी माइनस अपॉन क्या? ए बी होगा। के इंटू ए बी बराबर क्या होगा? ए प्लस इंटू बी माइनस होगा। ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस के? के इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज ए बी? इट इज कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या लिखा है यहां? क्या पता क्या लिखे हो सर, समझ नहीं आ रहा है ना? क्या लिखा है यहां? सॉलिड। तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड? हम लोग कितना लेते हैं? 1। क्यों 1 लेते थे? पीछे वहां पढ़ा है नर्नस्ट इक्वेशन में, इसलिए 1 लेते थे क्योंकि ये भी क्या होता है? एक कांस्टेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन में, इसलिए इसको कितना मान लेते हैं हम? 1। अब ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट इंटू दूसरा कांस्टेंट क्या आ जाएगा? तीसरा कांस्टेंट। उसको नाम दिया हम लोगों ने के एस पी, जो बराबर होता है ए प्लस इंटू बी माइनस। समझ में आया? के एस पी को हम लोग क्या कहते हैं? के एस पी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक। अब इमेजिन करो मेरे पास में इसकी जगह AB2 नाम का सॉलिड होता, जो पानी में घुलता। कैसे घुलता बेटा? A प्लस 2 एक्वस और 2B माइनस एक्वस। इसका सॉल्युबिलिटी S होता, तो इसका कितना होता? S, और इसका क्या होता? 2S। KSP बराबर, सीधा KSP बराबर बोलो अब क्या हो जाता? A प्लस 2 इंटू बी माइनस का होल स्क्वायर हो जाता, होल स्क्वायर। अच्छा, अभी मैं क्या लिखता? A प्लस 2 की जगह क्या लिखूंगा बोलो? S और 2S का होल स्क्वायर। ठीक। क्या हो गया भैया? S और 4S स्क्वायर। KSP बराबर क्या आ जाएगा? 4S क्यूब। समझ में आया? पक्का? कैसे निकालते हैं? यहां पे क्या करूंगा मैं? A प्लस की जगह क्या पुट करूंगा? S, और B माइनस की जगह भी क्या पुट करूंगा? S। तो यहां से क्या आ जाएगा? KSP बराबर S स्क्वायर। समझ आया? पक्का? मेरे को आप AB3 के लिए लिख के देंगे ये, और आखिरी में आप A2B3 के लिए लिख के देंगे। चलो इतने को नोट करो पहले, शुरू से यहां तक के, और फिर इन दोनों के लिए KSP का एक्सप्रेशन, बेटा बातचीत मत कर प्लीज, KSP का एक्सप्रेशन और KSP और S के बीच का रिलेशन लिख के देंगे जल्दी से। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। AB3 और A2B3, जल्दी जल्दी हो गया। AB3 कैसा टूटेगा बेटा? A प्लस 3 एक्वस और 3B माइनस एक्वस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S और 3S। KSP बराबर A प्लस 3 इंटू बी माइनस का क्यूब, S इंटू 3S का क्यूब। कितना आ गया? 3 का क्यूब कितना होता है जी? 27S की पावर 4। आ गया सबका? अच्छा, अगले वाले में आ जाते हैं अपन लोग।
अगले वाले में अपने पास क्या है, A2B3, ये ऐसा टूटेगा बेटा, है ना, ये टूट जाएगा 2 मोल्स ऑफ A+3 प्लस 3 मोल्स ऑफ B-2। समझ में आया सबको कैसा टूटेगा ये समझता है, बन जाता है। इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसा, ये क्या होगी 2s और 3s। KSP बराबर A+3 का होल स्क्वायर और B-2 का होल क्यूब। A+3 की जगह 2s का स्क्वायर और 3s का क्यूब, 4s स्क्वायर और 27s क्यूब। कितना है 27 इंटू 4 108 s की पावर 5। आ गया समझ में पक्का, ठीक। अच्छा अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक पॉइंट हटा दूं ना ये, अब अपन इसको कोलरॉस के अंदर घुसेड़ेंगे। अपन लोगों ने देखा था लैम्डा एम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, कप्पा इंटू 1000 बाय एम होता है पक्का। अच्छा पक्का कप्पा है ना। और हम लोगों ने क्या देखा अभी एक पॉइंट, कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो ही कैसा है, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कितना घुलता है, बहुत कम। नीले ड्रम में कितना घुलेगा, चुटकी भर, उसके बाद नहीं घुल रहा है, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड। और नीले ड्रम में चुटकी भर ही सॉल्यूट है, मतलब वो कैसा है, साथ में इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड। तो एक बार और लिख लो वापस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एक बार और लिख लो, saturated solution of a sparingly soluble salt is also saturated solution of a sparingly soluble salt is also infinitely diluted, is also infinitely diluted। ऐसे लिखना भैया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया। अच्छा अब इधर देखना, लैम्डा एम का क्या फॉर्मूला बता रहे थे आप लोग, कप्पा इंटू 1000 बाय एम। अच्छा ये फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 2 मिनट देखना इधर, ये भी कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना। और ये क्या है, दिस इज द मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें अब और हम नहीं घोल सकते, उसमें 2 मोल पर लीटर घुला है, तो 2 मोल पर लीटर क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी, पक्का। तो दिस मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड क्या, सॉल्युबिलिटी यानी एस। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, लैम्डा एम बराबर क्या है, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सैचुरेटेड इज आल्सो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड, इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एस। समझ में आया, ठीक। ये मैं यूज करूंगा, यहां से एस निकलेगा और इस एस से मैं क्या निकाल दूंगा, के एस पी। कैसे निकलेगा के एस पी, किसी के लिए एस स्क्वायर होगा, किसी के लिए 4s क्यूब होगा, सॉल्ट पे डिपेंड करेगा। समझ आ गया पक्का, ठीक। इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, करने की कोशिश करेंगे। हो गया, क्वेश्चन लिखेंगे, बोलूं, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन of AgCl, the specific conductance of a saturated solution of AgCl is 2.3 into 10 raised to the power minus 6. AgCl is 2.3 into 10 raised to the power minus 6 Simon per centimeter at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. Find out solubility of AgCl and its KSP
and its Ksp. If ionic conductance at infinite dilution, for Ag plus and Cl minus ion, Ag plus and Cl minus ion are 61.9 and 76.3, are 61.9 and 76.3 ohm inverse centimeter square per mole, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, उसके 61.9 एंड 76.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, चलो ट्राई करो, बन जाएगा। ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी गई है, पीछे रखा है यहाँ पे, है ना, मस्त चिल्ड पानी है। आप लोगों ने ऐसे साथ दिया तो आगे आपको चिल्ड बियर भी पिलाएंगे कभी, है ना। पानी तो पिला ही देते हैं जब तक लीगल है पानी पिलाना, है ना। पानी तो पी लीजिए, गर्मी है। हाँ, आया क्या आंसर? अभी मेरे 11वीं क्लास है, 1-2 कौड़ी का मन नहीं पढ़ाने का। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाना है उन्हें, तो सारा टॉपिक है, मगर अभी क्या करोगे, मजबूरी। हाँ बेटा, लैम्डा इनफाइनाइट फॉर AgCl बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Ag प्लस लैम्डा इनफाइनाइट फॉर Cl माइनस। कितना था बेटा ये? 61.9 प्लस, हाँ, एक कितना आ रहा है, जोड़े क्या इसको? 12 और 8 है जी, और 138.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, नाउ लैम्डा एम इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों बराबर है। तो लैम्डा एम की जगह अपन क्या लिख लेंगे? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम की जगह एस। 138.2 बराबर कितना दिया है? इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन एस। एस इज इक्वल टू हो गया 2.3 ओम। 138.2 इंटू 10⁻, कितना बच रहा है? -3। 23 डिवाइडेड बाय 1382 इंटू 10⁻⁻। एक छोटा सा डिवीजन करने से आंसर आ जाएगा, है नहीं? आप लोग को आता है 1382 का टेबल? नहीं आता? 1.9 देखो भाई को आता है ना। 23 डिवाइडेड बाय क्या? 1382। 0.0 लगाओ, एक और 0 लगाओ, 2300। वन टाइम कितना हो जाएगा ये? 1382। ठीक, कितना बच गया? 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और 918। डेसिमल लगाए, 0 लगा लो। 13 7 जा 91 होता है, 13 6 जा 78, 13 5 जा 65। 13 का टेबल आ, 13 1 जा 13 है, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 4 टाइम्स 52 है ना, 5 टाइम्स 65, फिर 65 में 13 जोड़ो 78, 78 में 13 जोड़ो 91। लेकिन वो 13 होना चाहिए, ये तो 14 है, बड़ा है ना, उस पार हो गया, तो 5 6 बार होना चाहिए। तो आप 7 बार, अगर 13 होता तो 7 बार हो जाता, 6 बार ट्राई करते। 6 दूनी 12, 48 और 1 49, 18 और 4 22, 8292। हाँ, यही चल जाएगा। कितनी बार गए रे बाबा? 6 बार। 8000 बहुत है, इतना, इससे ज्यादा इनकरेक्ट हो जाएगा। बहुत, कितना लिखेंगे बोलो? 16 इंटू 10⁻⁻, अच्छा नहीं, पहले ये लिख लेते हैं 0.016 इंटू 10⁻⁻³ या 16 इंटू 10⁻⁻�6। ये क्या आ गया आपका? एस पहला आ गया। अच्छा, आप दूसरा आ जाओ। AgCl कैसा टूटेगा बेटा?
Ag प्लस और यस 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 KSP बराबर क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा। और s का वैल्यू डाल देते हैं इसमें, कितना है 16 इंटू 10⁻⁻⁻6 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 256 होता है क्या, 256 इंटू 10⁻⁻12 2.56 इंटू 10⁻⁻10 आ गया समझ में, पक्का बन जाएगा। चलो अब क्या है, एक छोटा सा वो बताना है मेरे को, आयंस का कंडक्टिविटी 10 मिनट बताऊंगा वो, और फिर अगली क्लास में नया टॉपिक चालू करेंगे अपन लोग, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना उसका। चलो आज के लिए छुट्टी भैया।